मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो, तुम डरो नहीं। लगता है तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो। तुम अनाथ नहीं हो मेरी बच्ची। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे पास रहोगी। एक जंगल में एक शेर सिंह नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। वो दोनों अपने जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई औलाद न होने की उनको कमी महसूस होती रहती। शेर सिंह एक बेटे की इच्छा रखता है और कुछ दिनों बाद वह समय भी आता है। शेर सिंह की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है। एक शेर और एक दूध जैसे सफेद शेरनी पैदा होती है। शेर सिंह बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है, परंतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंह कहता है, भगवान, मुझे तो सिर्फ बेटे की इच्छा थी, पर ये बेटी क्यों दे दी। बेटा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरे लिए शिकार लेकर आएगा, परंतु ये बेटी मेरे लिए बोझ है। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। ये सोचकर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलता है और जंगल में लाकर एक पेड़ के नीचे छोड़कर उसे वहां से चला जाता है। उधर जंगल में एक कालिया शेर घूम रहा होता है। ये क्या, मुझे यहाँ किसी शेरनी की गंध आ रही है। कालिया शेर आगे आता है और उसे वह सफेद शेरनी दिखाई देती है। उस शेरनी को देखकर कालिया शेर के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया शेर कहता है, अच्छा, ये गंध यहाँ से आ रही थी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ये शेरनी की बच्ची मिल गई। लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। फिर कालिया शेर उस नवजात शेरनी को मारने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन शेरनी आ जाती है। वो अपनी जादुई शक्ति से उस शेर को वहीं रोक देती है और कहती है, खबरदार जालिम शेर, अगर जो तूने इस बच्ची को हाथ लगाया, चले जाओ यहाँ से। कालिया शेर कहता है, जादुई गोल्डन शेरनी, तुम मेरे बीच में मत आओ। ये शेरनी मेरा शिकार है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। जादुई शेरनी फिर कालिया शेर पर अपनी शक्तियों से वार कर और कालिया शेर को वहां से भगा देती है। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत। लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। यह कहकर वह शेरनी उस नवजात शेरनी को अपनी गुफा में ले आती है। वह गोल्डन शेरनी उस नवजात शेरनी की अच्छे से देखभाल करती है और समय बीतता जाता है और वह शेरनी की बच्ची बड़ी हो जाती है। उधर शेर सिंह का बेटा, जिसका नाम बंटी था, वो भी बड़ा हो जाता है। बंटी शेर बहुत ही आलसी और नकारा था। वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। बंटी शेर इतना आलसी था कि उससे शिकार तक नहीं होता था। इस सब से शेर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे मैं इस बंटी का क्या करूं? मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे लगता था बुढ़ापे में यह हमारा सहारा बनेगा। एक दिन शेर सिंह अपने बेटे को बुलाकर कहता है, देखो बंटी, तुम्हारी ये आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, परंतु तुम इतने आलसी हो कि तुमसे एक शिकार तक नहीं होता। इस जंगल को कैसे संभालोगे? बंटी, अभी जाओ और उस जंगल में शिकार करो। अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। शेर सिंह की बात सुनकर बंटी शेर वहां से चला जाता है और शिकार ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसके सामने कालिया शेर आ जाता है और कालिया शेर को देखकर बंटी शेर घबरा जाता है। आओ आओ बच्चे, क्या ढूंढ रहे हो? बंटी शेर कहता है, नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। मैं तो गलती से इस जंगल में आ गया हूँ। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। यह कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से बंटी शेर को वहीं कैद कर लेता है। एक भालू ये सब देख लेता है और भागा भागा शेर सिंह के पास आता है और सारी बात बताता है। अरे भालू, तुम ये क्या कह रहे हो? कालिया शेर मेरे बेटे को कैद कर लिया है। शेरनी, जल्दी चलो, नहीं तो वह शैतान कालिया शेर मेरे बेटे को मार डालेगा। दोनों उसको बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कालिया शेर उन दोनों को भी उसके साथ कैद कर लेता है।
अरे वाह, एक साथ इतने सारे शिकार। अब मैं तुम लोगों को एक एक करके खाऊंगा। वहीं जंगल में सफेद शेरनी घूम रही होती है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वह थोड़ा आगे जाती है और देखती है एक पिंजरे में 2 शेर और एक शेरनी कैद है। सफेद शेरनी उनके पास आती है और उन सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी वहां कालिया शेर आ जाता है और सबको आजाद देखकर उसको बहुत गुस्सा आती है। सफेद शेरनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे शिकारों को तुमने उस पिंजरे से आजाद कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से उस शेरनी पर हमला करता है। बदले में सफेद शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है। सफेद शेरनी के पास ज्यादा शक्तियां थी, इसीलिए कालिया शेर उसकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाता। सफेद शेरनी कालिया शेर को वहीं मार डालती है। तभी वहां शेरनी, गोल्डन शेरनी आती है। शेर सिंह और शेरनी सफेद शेरनी का धन्यवाद करती हैं। तभी जादुई गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है। जो सफेद शेरनी मुझे मिली थी वह इसी शेर सिंह और शेरनी की बेटी है। गोल्डन शेरनी उन सबको सारी बात बताती है और शेर सिंह को अपनी करने पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी पत्नी और बच्ची से माफी मांगता है। शेरनी और मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। मैंने इसे बोझ समझकर उस जंगल में छोड़ आया था। इस बेटी ने हमारी जान बचाकर साबित कर दिया है, जो काम बेटा नहीं कर सकता वह बेटी कर सकती। फिर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर जंगल में आ जाता है और उस जंगल की रानी बना देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।